बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपने पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन थे, तभी एक चिल वहाँ से उड़ते हुए जा रहा था। उसके पंजे में एक चूहिया फंसी हुई थी। चील जब वहाँ से उड़कर जा रहा था, चील के पंजे में फंसी हुई चूहिया साधु के ऊपर गिर गई। साधु उस चूहिया को अपने घर ले गया। चूहिया को थोड़ी बहुत चोट आई थी। साधु ने चूहिया के ऊपर लेप लगाकर पट्टी बांध दी। उस वक्त साधु की पत्नी घर पर नहीं थी। साधु ने उस चूहिया को लड़की बना दिया। जब साधु की पत्नी घर आई तो लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, ये लड़की कौन है और इसे कहाँ से लेकर आए हो? साधु ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। साधु की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम उसके पिता हुए। अब तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं इसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने हमारे पास भेजा है। कुछ सालों के बाद में वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वो 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आवाहन किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए उनसे अनुरोध की। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत गर्म है। निराश होकर साधु ने सूर्य देवता से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी बेटी आपसे शादी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अगर आपकी नज़र में कोई सुयोग्य वर है तो बताएं। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी बेटी की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से आपकी बेटी की रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से अपनी बेटी के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गड़गड़ाहट से मुझे डर लगता है। साधु फिर निराश हो गया। उसने बादल देवता से क्षमा मांगी और उनसे अपनी बेटी के लिए एक सुयोग वर के बारे में बताने का अनुरोध किया। बादल देवता ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी पवन देवता के साथ करवा दें। आपकी बेटी के लिए पवन देवता सही वर हैं। साधु ने पवन देवता से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। साधु काफी परेशान हो गया और पवन देवता से माफी मांगकर उनसे एक सुयोग वर के बारे में बताने का अनुरोध किया। पवन देवता ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत है और वो स्थिर भी है। वे बहती हवा को भी रोक सकते हैं। आप उनसे अपनी बेटी का विवाह करा दीजिए। साधु अब पर्वतराज के पास गए और उनसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। साधु ने पर्वतराज से भी माफी मांगी। लड़की ने साधु से कहा, मेरे लिए कोई नरम वर खोजने को कहो। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी तो पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही अपनी बेटी का विवाह करा दीजिए। चूहे के साथ आपकी बेटी की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नरम भी है और आसानी से किसी भी पर्वत में बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिए के रूप में आई थी और मैंने तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिए के रूप में जन्म लेने के कारण
तुम्हारे भाग्य में चूहे के साथ ही विवाह लिखा था और वही हुआ। तुम्हें और कोई वर पसंद नहीं आया। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। मैं तुम्हारी भाग्य को बदलना चाहता था, पर अब समझ में आ गया कि लिखी को कोई नहीं बदल सकता। साधु ने फिर प्रार्थना शुरू कर दी और अपने तपोबल से लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया।